ये मैं असल पवन सिंह के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि पवन सिंह को आपने अपने पार्टी से निष्कासित किया। तो ये है कि साहब पवन सिंह को आपने टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो काराकाट से आए और काराकाट से यानी कि इलेक्शन का जब यानी कि बिल्कुल करीब वक्त आया तो उस वक्त आपने निष्कासन किया। ऐसा क्यों? ये काम जो है उस वक्त करते थे जबकि उन्होंने नॉमिनेशन किया था। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पद पे नहीं है, वो उसको निकालने की अलग प्रक्रियाएं होती हैं और संवैधानिक पद पे रहने वाले लोगों को निकालने की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। यानी पवन जी जो हैं वो कोई पदाधिकारी तो थे नहीं, अगर हम उनको नहीं भी निकालते तो भी मान लिया जाता कि वो जब उन्होंने विरोध किया हमारे प्रत्याशी का तो वो स्वयं ही बाहर निकले हुए मान लिए जाते। लेकिन इसके अलावा मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया, अगर कोई नहीं मानेगा तो निश्चित ही हमारे पार्टी का एक प्रक्रिया है, हम कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बढ़ाने के लिए काम करती है, तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा है कि ये सवाल ये उठ रहा है कि जब पवन सिंह को आपने बिल्कुल मामूली हल्के में लिया, लेकिन जब वो मैदान के अंदर गए तो देखा गया कि आप ही के एनडीए के तमाम जो है लोग जो उनके साथ हो गए और ये आपके यानी कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अकेले रह चुके। देखिए, कोई अकेले नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है देश की और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का। और पवन सिंह जी को तो पार्टी ने उनके मान सम्मान की रक्षा करने की बात कही ही थी। पार्टी ने कहा था कि उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हम उनको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन जब राज्यसभा का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया तो ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति राज्यसभा का ऑफर ठुकरा दे और उसके बाद जो कहीं ना कहीं इस बात पे तुला हो कि नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत करेगा, तब तो हटाना जरूरी था। पब्लिक साथ है, मैं ये कह रहा हूँ कोई साथ नहीं, जनता ये आपका मानना हो सकता है, कोई साथ वो तमाम चीज़ वायरल हो रहे हैं। नहीं, वायरल तो हो ही रहा है। नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा वायरल कोई है क्या देश में? और बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी से ज़्यादा वायरल कोई है क्या? आदरणीय विजय सिन्हा जी से ज़्यादा वायरल है क्या कोई? ठीक है, ये है कि आज के न्यूज़पेपर में भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जो है खड़गे जी, उन्होंने दावा किया है कि साहब वो जो मोदी जो है सत्ता में नहीं आने जा रहा है, मेरा दावा है, गारंटी। ऐसा उन्होंने बयान दिया। देखिए, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहावत कांग्रेस के ऊपर चरितार्थ होता है। कांग्रेस पार्टी अंधेर की नगरी है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका दिमाग जो है वो चौपट हो गया है। और राहुल जी चौपट राजा हैं। तो ऐसे बिल्कुल वो राजा हैं अपनी पार्टी के। और किस प्रकार से पप्पुओं के जो राजा बने हुए हैं, तो वो खाली पुलाव पकाते रहें, उनकी सेना जो है वो उनके साथ रहती है और वो हमेशा उनको एक भ्रम में, माया जाल में फंसा के रखती है। अच्छा, एक जो है और वायरल हो रहा है कि एक जो है लड़का जो है 8 वोट डाला है और वो बाज़ाब्ते वीडियो बना करके उसको वायरल भी किया गया। देखिए, इस विषय की को जो 8 वोट दिया, इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी भी दल को 8 वोट देता है एक ही बार में तो ये गलत है। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, शिकायत अगर आम जनता करती है तो निश्चित रूप से ये इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बूथ लूटने वाले लुटेरे अगर इस पे शिकायत करते हैं तो सबसे पहले उनको अपने घर में देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी ऐसा करता आ रहा है सर, हो सकता है कि आपको थोड़ा तक हो कि ये सारण के अंदर भी बूथ लूटने के बहुत वाक़यात। जी बिल्कुल, रोहिणी आचार्य जी ने बूथ लूटने का प्रयास किया। आप बना रहा है वो तो आरोप लगा दीजिए, तो राजद के जो गुंडे हैं वो तो आरोप लगाएंगे ही ना, वो तो गुंडों की पार्टी है। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, जिसने वोट दिया, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, सारण की जनता जानती है कि गुंडों की पार्टी है, कि पार्टी में गुंडे हैं। 90 के दशक से लेकर के आज तक सिर्फ गुंडों को टिकट देने का काम अगर किसी ने किया है, अपराधियों को टिकट देने का अगर काम किसी ने किया है, और
एक से बढ़कर एक लुटेरों को टिकट देने का काम किसी ने किया है तो वो लालू जी ने किया है, और लालू जी तो इन सभी गुंडों के मुखिया हैं। चलिए ठीक है, ये है कि साहब जिसने वोट दिया है वो उसने यानी बयान दिया है कि एक एक औरत 10-10 को दिया, पूरा प्रशासन हमारा साथ था। वो कह रहा था कि खाली हुड़को मत कीजिए, बाकी जो करना है कीजिए, हम लोगों ने पूरा वोट डाला। बिल्कुल, ये आप जो बता रहे हैं ना, ये जो आप बता रहे हैं ज़मीनी हकीकत जो भी आप बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से जानना है कि रोहिणी आचार्य जी के गुंडों ने लगातार इस तरीके का घटना किया, और रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी हैं, और लालू जी के कदम जहाँ भी पड़ते हैं पूरा देश जानता है कि जहाँ लालू जी के कदम पड़ेंगे वो समाज कैसे नर्क में बदल जाएगा। तो पूरे के पूरे क्षेत्र को इन्होंने विगत 10 वर्षों में गुंडा राज में तब्दील कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन वो जो बयान जो दिया वो जो है, देखिए लेकिन कुछ नहीं होता है, भाजपा को वोट डाला। देखिए कुछ नहीं होता है, जिसने भाजपा को वोट देना चाहेगा वो देगा, देश भाजपा। तो ये जो है यानी खड़गे जी का बयान के साथ ये जो सत्ता में नहीं आने, कौन है खड़गे जी, कौन जानता है उनको? अब कितनी बार नाम लें, ज़्यादा नाम लेना भी तो ऐसे लोगों का ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनके बयान पर आप सहमत नहीं? अरे उनको तो खुद उठा के फेंक देगा कुछ दिन के बाद उनका पार्टी, है ना। चलिए ठीक, शुक्रिया।